जिला मुख्यालय अनूपपुर की डायरी के पन्नों को अगर पलटा जाए तो नगर पहले के समय में 2 धड़ों में बटा था। 2 धड़ों में बंटने के कारण नगर का एक हिस्सा बाजार कहलाने लगा तो दूसरा हिस्सा पुरानी बस्ती व उससे लगे सैकड़ों गांव जो साप्ताहिक बाजार करने अनूपपुर जरूर आते रहे हैं। ऐसे में बाजार को जाने के लिए लोगों को रेलवे के द्वारा बनाए गए फुट ओवर ब्रिज जो कि सिद्ध बाबा के पास निर्मित था, जिसे रेलवे ने ये कहकर हटा दिया कि अब नगरवासी इस फुट ओवर ब्रिज की जगह नए ब्रिज का उपयोग करेंगे। मगर अब निर्माण स्थल पर मलबा ही देखने को मिल रहा है। ब्रिज के टूटने के साथ नगर के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, मगर रेलवे प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। मगर इस लड़ाई को लोगों ने कागजों में आज भी जीवित रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर असित मुखर्जी समेत लोगों की जीत हुई। इनके आवेदन पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और रेलवे महाप्रबंधक को अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीणा के द्वारा पत्र भेजकर जल्द ही फुट ओवर ब्रिज को बनाने की बात की है। असित मुखर्जी समाज सेवी वही शंकर ठाकुरता बताते हैं कि इसके फुट ओवर ब्रिज बंद होने का सीधा असर लोगों के व्यापार पर पड़ा है। ब्रिज टूटने से व्यापार के साथ दुकानों में व्यापार की भी कमी आई है। सुकुमार ठाकुरता व्यापारी बाजार में कपड़े की दुकान चला रहे रोशन गुप्ता ने बताया कि फुट ओवर ब्रिज के बंद होने से अब दुकान जाने के लिए 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। आदेश से खुश हैं कि निर्माण जल्द ही शुरू होगा ताकि समय और पैसे की बचत हो सके। फुट ओवर ब्रिज के टूटने से सीधा असर लोगों के आवागमन पर पड़ा है, जिससे सभी वर्ग प्रभावित है। वहीं शंकर ठाकुरता ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही थी। बैंकिंग काम के लिए बाजार ही जाना पड़ता था, लेकिन ब्रिज टूटने से अब समय और खर्च दोनों बढ़ गया है। अब लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन की पहल से काम जल्द शुरू हो जाता ताकि ब्रिज का निर्माण समय पर पूरा हो सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। लोगों ने ये भी बताया कि रेलवे को अब इस तरह से ब्रिज का निर्माण करना चाहिए ताकि 2 पहिया वाहन भी आसानी से निकल सके। बस यही चाहते हैं हम सब अनूपपुर वासी की ओर से जो मांग की गई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जिस फुट ओवर ब्रिज पे आज लगभग 40-50 वर्षों से निरंतर आवागमन हो रहा था, उसे अचानक मरम्मत के नाम पर जो बंद कर दिया गया है उसे पुनः चालू किया जाए। हम लोग के साथ धोखा हुआ है। ये सब आज सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, व्यापार, हॉस्पिटल सब लगे हुए हैं, जिनका सब कारोबार व्यवसाय सब पूरा ठप सा हो गया है और हम लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसको बनाया जाने की कृपा करें। मेन बस्ती से 200-400 गाँव इस पुल से ये करीब पिछले 50 साल से ये पुल है, इसलिए कम से कम 50 गांव जो है इससे जुड़े हुए हैं, इस तरफ और उस तरफ, और इससे जुड़ा हुआ व्यवसाय, इसमें स्कूल, कॉलेज और यात्री हर किसी को इससे बहुत परेशानी हुई है। इसलिए ये मांग है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए तो अनूपपुर वालों की समस्याएं बहुत हद तक निराकरण हो सकती है। ओवरब्रिज टूटने से हमको हमारा व्यवसाय में भी कम से कम आधा हो गया है और यहाँ से घूम के जाने में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का समय लग जाता है और फाटक में भी आए दिन इतनी परेशानी समस्या झेलना पड़ जाता है। इसकी यथाशीघ्र निर्माण किया जाए, हम यही चाहते हैं, और जिसमें कम से कम हमारा सफल व्यवसाय हो सके। हम लोग को बहुत नुकसान है, दोनों तरफ के लोगों का आगे पीछे जो है यहाँ पर व्यापार का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है और लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिनको यहाँ पर हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट जाना है, उसके कारण जो है लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साइकिल से भी लोग यहाँ पर आते जाते भी है, तभी फुट ब्रिज तो न होने के कारण जो है बहुत ही तकलीफ है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि फाटक के कारण जो और तकलीफ हो रही है यहाँ पर जो है। बोलिए। ये ब्रिज जो है जो टूट गया है, ये दोनों नगर को दोनों तरफ से जोड़ता था और इसका मेन जो नुकसान हुआ है ये सभी जो बुज़ुर्ग हैं उनको हुआ है। चूँकि हमारा स्टेट बैंक उस पार होने की वजह से उनको आने जाने में परेशानी होती है, तो हम चाहते हैं कि इसका निर्माण अति शीघ्र हो। इस पार से जो बच्चे उस पार पढ़ने के लिए जाते थे उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। बेचारों को फाटक क्रॉस करके, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके, या फिर अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाईपास रोड होकर बहुत दूर पड़ती है। स्कूल के लिए उनको भी बहुत लेट लतीफ़ हो जाती है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए ये काम बहुत ज़रूरी है।